नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी दूसरी कविता है जयशंकर प्रसाद की। पहली कविता हमने पढ़ी थी देवसेना का गीत। दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत, यह कविता जयशंकर प्रसाद का नाटक था चंद्रगुप्त, उसमें से ली गई है कविता। ये कार्नेलिया जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, उसकी पुत्री थी कार्नेलिया। तो क्या हुआ कि इसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ हो गया। जब यह भारत आई तो भारत में एक दिन क्या हुआ कि सिंधु नदी के समीप एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस समय इसने भारत की विशेषताओं का बखान किया है कि किस तरह भारत की भूमि पावन भूमि है, यहाँ चारों ओर हरियाली है और उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर यह मनमोहित हो जाती है। उसी का बखान यहाँ किया गया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। वह कहती है कि भारत की जो भूमि है, पावन भूमि है, यह अनुपम अनुपम होता है जिसकी उपमा न की जा सके। अनुपम, आदित्य, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनुपम, आदित्य, अनूठा। तो भारत की जो भूमि है यह अनुपम सौंदर्य से युक्त है। और यह कहती है कि जब सूर्य की किरणें भारत भूमि पर पड़ती हैं तो इसकी जो इसका प्राकृतिक सौंदर्य है वह और भी अद्भुत हो जाता है, और भी मनमोहक हो जाता है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह ऐसी पावन भूमि है यहां जो अनजान व्यक्ति हैं, अनजान क्षितिज को भी सहारा मिलता है। अर्थात अन्य देशों से आए हुए जो लोग हैं उनको भी यहां शांति प्राप्त होती है। अन्य संस्कृतियों के जो लोग हैं यहां जब भारत भूमि पर आते हैं तो उनको शांति मिलती है, उनको एक सहारा मिलता है। सरस तामरस गर्भ विभाव पर, विभाव होती है कांति, तामरस कमल, सरस रस से भरा हुआ कमल, यानी कि कमल, खिला हुआ कमल। यहां जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जो खिला हुआ कमल है और नाच रही तरु शिखा, तरु वृक्ष शिखा पत्तियां, यहां जब सूर्य की किरणें इस भारत भूमि पर पड़ती हैं तो खिला हुआ कमल और पेड़ों की जो पत्तियां हैं और भी मनोहर, मन को हरने वाली है, और भी मनोहर लगती है। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। छिटका जीवन, छिटका यानी बिखरा हुआ, जीवन हरियाली पर। यहाँ भारत की भूमि चारों ओर हरी भरी है, यहाँ हरियाली बिखरी हुई है। जब सूर्य की किरणें इस पावन भूमि पर पड़ती हैं तो चारों ओर हरियाली बिखर जाती है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की किरणें पड़ने पर हरियाली पर, भारत भूमि पर जो हरियाली बिखरी हुई है उस हरियाली पर मानो मंगल कुमकुम बिखर गया है। लघु सुरधनु, लघु छोटे, सुरधनु इंद्रधनुष से पंख पसारे, पंख फैलाए हुए, शीतल मले समीर सहारो। शीतल सुगंधित, मले, मले पर्वत है, समीर, समीर बयार हवा, अनिल, समीर हवा होती है, वायु होती है। तो ऐसा लगता है प्रातः काल के समय मले पर्वत पर सुगंधित समीर का सहारा लेकर, समीर होती है हवा, सुगंधित हवा का सहारा लेकर छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर, रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर उड़ते खग, खग पक्षी, उड़ते हुए पक्षी जिस ओर मुंह किए समझ नीड निज प्यारा, नीड घोंसला। छोटे छोटे जो रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर, इंद्रधनुष के समान छोटे छोटे पंखों को, रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर पक्षी जिस ओर उड़ रहे हैं अपना घोंसला समझकर, निज प्यारा, नीड निज प्यारा,
घोंसला समझकर जिस ओर उड़ रहे हैं वह भारतवर्ष है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो संस्कृति के जो लोग हैं वे भी पावन भूमि, भारत की पावन भूमि पर आना पसंद करते हैं। यहाँ आकर उन्हें शांति प्राप्त होती है। पक्षी भी उड़ करके भारतवर्ष पर आते हैं। उसी तरह जिस प्रकार भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग हैं वे भारत भूमि पर इस पावन धरा पर आकर के और यहाँ उन्हें शांति प्राप्त होती है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। जो बादल हैं जो गर्मी से तपते और मुरझाए हुए वृक्षों को बादल करुणा का जल बरसाते हैं। बादल क्या करते हैं, वृक्षों को वर्षा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार भारत भूमि के जो जितने भी रहने वाले हैं, मनुष्य हैं, वो करुणामय हैं, उनमें करुणा का भाव है। उनमें कैसा भी दुख हो, कष्ट हो, वो हमेशा दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, दूसरों की समस्याओं का निदान करते हैं, चाहे भले उनको कितना भी दुख हो। वो हमेशा करुणा का जल बरसाते हैं, करुणामयी है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, और समुद्र की विशाल लहरें भी किनारे पर आकर के, अनंत जो लहरें हैं किनारे पर आकर के और वो शांत हो जाती है। हेम कुंभले उषा सवेरे बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे। और हेम कुंभले, हेम कुंभ यानी कि सोने का घड़ा लेकर के उषा, उषा काल यानी सुबह, सवेरे बढ़ती ढुलकाती सुख मेरे। मानो उषा रूपी जो पनिहारी है, जो पानी भरने आती है, तो उषा रूपी जो पनिहारी है, ऐसा लगता है कि उषा रूपी पनिहारी सोने का घड़ा लेकर के सुख और समृद्धि रूपी जल को भारत की धरा पर, भूमि पर डुलका देती है। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, रजनी रात्रि भर जो तारा होता है वो रात्रि, पूरी रात्रि को जागता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह नींद की खुमारी में मस्त है। रात भर जागने के कारण जो तारे हैं वो नींद की खुमारी में मस्त हैं और अब वे छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उजाला होने वाला है। और अब वो छुपने की तैयारी करते हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है। अर्थात इस स्टंजे का जो तात्पर्य है कि मानो उषा रूपी पनिहारी सोने का घड़ा लेकर, स्वर्ण कुंभ सोने का घड़ा लेकर के सुख और समृद्धि रूपी जल को भारत की पावन भूमि पर लुढ़का देती है, भारत भूमि पर लुढ़का देती है। और जो पवित्र तारे हैं जो रात्रि में जागते हैं वे भी ऐसा लगता है जैसे नींद की खुमारी में मस्त है। और अब वो छिपना चाहते हैं। क्यों छिपना चाहते हैं? कि उजाला होने वाला है। इसमें सुबह का वर्णन प्रकृति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं। कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? इसी विशेषताओं का वर्णन किया है कि हमारा देश प्राकृतिक सौंदर्य, हमारा देश है उसमें प्राकृतिक सौंदर्य की मनोहर छटा है और यहाँ अनजान व्यक्ति को भी सहारा मिलता है। अनजान व्यक्ति भी यहाँ आकर रहना चाहता है और यहाँ के जो लोग हैं वो करुणामय है, हमेशा दूसरों पर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग आकर रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें शांति मिलती है। चारों ओर हरियाली बिखरी हुई है। सूर्य की किरणें जब यहाँ पड़ती है तो ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे पूरी हरियाली पर मंगल कुमकुम बिखरा हुआ है। ये जो स्टंजा पूरा पढ़ लोगे तो इसमें विशेषता ही है सारी टोटल। इसको अपने शब्दों में कैसे भी लिख सकते हो। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या तात्पर्य? उड़ते खग का मतलब है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग भी, इन्होंने पक्षियों के माध्यम से बताया है कि पक्षी अपना घोंसला समझकर भारत भूमि पर आते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न संस्कृतियों के जो लोग हैं वे भारत में आकर
और उन्हें शांति प्राप्त होती है, शांति मिलती है। बरसाती आंखों के बादल, यहाँ के लोग करुणामयी हैं, हमेशा दूसरों परोपकार जीवन जीते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, स्वयं कितने भी दुखी हों लेकिन फिर भी हमेशा दूसरों के दुख का निवारण करते हैं। ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जयशंकर प्रसाद की दूसरी कविता है। पहली देवसेना, पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। थैंक्स।